हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आपके लिए कल आईबीपीएस ने एक शानदार जो आपके लिए गुड न्यूज़ का है ना, वो दी है आपके लिए। अभी गुड न्यूज़ क्या है कि उसने आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है ना, पीओ और क्लर्क लेवल के लिए, वो आपका लॉन्च कर दिया। पहले इसने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था, ठीक है। अब इसने पूरा जो कल है ना, पूरा का पूरा आपका लॉन्च कर दिया है। अब देखो, इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या आपका जो सेंटर आएंगे, कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, कौन कौन से बैंक है जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक देखो ये सारे बैंक है, ठीक है, पूरे के पूरे बैंक आपके पास ये दे रखे हैं, ठीक है। देखो सारे के सारे टोटल बैंक की जब बात करें, वो टोटल कितने हैं आपके 43 बैंक्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया आपका क्या क्या रहने वाला चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले आपके ये देखो, ये आपके सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नेपाल और भूटान तीनों इसके लिए वैलिड है। उसके बाद अगर बात करूँ ना एज के लिए, तो एज के लिए आपकी अबाउट 21 होनी चाहिए, किसके लिए? स्केल थर्ड के लिए और सेकंड के लिए। बट अगर हमारा टारगेट क्या है कि ऑफिसर स्केल 1 और आपका ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए आपकी अबाव 18 होनी चाहिए और बिलो 30 ईयर्स। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अर्लियर, मतलब इससे पहले आपके पैदा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हो सकते हैं, ठीक है। और अर्लियर देन, ठीक है, हैंड लेटर देन 13/5/24, बोथ डेट आर, मतलब दोनों वैलिड है। उससे पहले नहीं होना चाहिए और उसके बाद में नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करें हमारी ऑफिसर मतलब ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए मिनिमम एज 18 है आपकी, मैक्सिमम 28 साल है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बात करूं कि एज रिलैक्सेशन कितना कितना मिलेगा आपको। एस सी एस टी के लिए आपको मिलेगा 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए मिलेगा आपको 3 साल का, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको मिलेगा 10 साल का, ठीक है। बाकी आप देख लेना जो जो आपके लिए वैलिड है, ठीक है जी सर। उसके हम बात करें हम हमारा, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा और क्या क्या है। आप देख लेना जो जो आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आप पढ़ लेना इसके बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हो तो क्या क्या इसके लिए चाहिए, ठीक है। अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। बात करो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, मतलब कोई भी डिग्री हो सकती है, बीटेक, बीएससी, बीए, कोई भी आपने कर रखी है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एक चीज का ध्यान रखना, प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज, कहीं से भी आप अप्लाई करो, आपको उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास या आपने पढ़ रखा हो, ठीक है, या आपने 10th में पढ़ रखी हो, या आपका उसका नॉलेज है, तो आपका एलपीटी आपका लास्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब ये कंफर्म नहीं बोला है कि इसने यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने एज अ 12th में सब्जेक्ट ले रखा हो, या आपने ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट पढ़ रखा हो कि छोटा मोटा आपको एमएस ऑफिस, एम पावर पॉइंट, वर्ड, आपको एक्सेल आता है, तो आप मतलब कंप्यूटर आज चलाना और बंद करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करें ऑफिस स्केलर के लिए, ऑफिस स्केल 1 के लिए, इसके लिए आपके लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास आपकी, ठीक है, ये आपको दे रखे हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर में, मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, देखो यहाँ पे इसने बोला है ना प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका एलपीटी होगा गाइस। मैं आपको पहले बता दूं, आपका एलपीटी होगा, देखो आप सोच समझ के अदर स्टेट से भरना, ठीक है, सोच समझ के आपको भरना है अदर स्टेट से, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो बात करूं मैं एस सी एस टी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, तो 175 होगी। एस अदर जितनी भी कैटेगरी है, ओबीसी जनरल के लिए तो 850, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, दोनों यही है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए सेम फीस है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। तो आपको मैंने हर चीज बता रखी है। 2 सब्जेक्ट होंगे प्री के अंदर, क्या होंगे आपके प्री के अंदर होंगे आपके 2 सब्जेक्ट, रीजनिंग और मैथ्स। दोनों आपको मीडियम मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी। अगर आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो, जैसे गुजरात से करते हो तो गुजराती लैंग्वेज मिलेगी, महाराष्ट्र की तो मराठी मिलेगी, आपको सारी लैंग्वेज जहाँ की स्टेट में वैलिड है, मतलब आपको पढ़ाई जाती है 10वीं में। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स, 40 इसके आएंगे, मैथ्स के 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के।
अब इसमें आपको क्या है, एक चीज आपकी मतलब आप क्या प्रॉफिट भी कह सकते हो, लॉस भी कह सकते हो कि आपको कंपोजिट टाइम दे रखा है 45 मिनट का, ठीक है। अब जो ये ध्यान रखना, जो आपका वीक सेक्शन है ना, उसमें आपको ज्यादा टाइम देना, जो आपको बढ़िया उसको कम टाइम देना, ठीक है। चलिए, ये आपका ऑफिसर स्केल 1 का लेना है कि दोनों आपका जो ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लो चाहे ऑफिसर स्केल 1 की, दोनों का एक ही मतलब जो आपका है ना एग्जाम पैटर्न वो सेम है। अब मैं बात कर लूँ मेंस एग्जाम, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग मिलेगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको 40 मार्क्स, 20 मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लैंग्वेज। अब आपको देखो यहाँ पे एक चीज, जो आपके बच्चों की इंग्लिश कमजोर है ना, वो आपके लिए जो मतलब वीक होते हैं ना इंग्लिश में, उसके लिए बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ये। आपको एक चीज चूज करनी है, या तो इंग्लिश करो या हिंदी करो, दोनों के 40-40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करो तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। चलिए, सेम आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए सेम पैटर्न है गाइस, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी से आपको मेंस की तैयारी करनी है, आपको अभी से जीए की लेके चलनी है, और साथ में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से कंप्यूटर भी पढ़ना है गाइस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये लैंग्वेज दे रखी है, कौन सी लैंग्वेज है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो जो आपकी लैंग्वेज अगर आपको आती है तभी आप अप्लाई करें इधर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम ये देख, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद कट ऑफ का मैंने बता दिया कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है गाइस, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना गाइस, इसने पहले ही बोल रखा है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ को ध्यान रखना है तभी आप, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखो बोला है ना, ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, मतलब आपको मिनिमम स्कोर तो क्रैक करना ही है तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, सेंटर आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप अप्लाई करते हो। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ है तो हमारे काम की है गाइस। चलिए, ठीक है, ये आपकी डिटेल्स है जो आपको एग्जाम सेंटर में जाते टाइम आपको लेके जानी है साथ, ये मैं सब बता दूंगा जब एडमिट कार्ड आएगा आपका, ठीक है। अब देखो हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और लेफ्ट थंब चाहिए, ये चीज सारी आप ध्यान रखना गाइस। लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी, किसी ने आपकी जो सिग्नेचर ब्लैक पेन से कर दिया, किसी ने ब्लू कर दिया, बट ये जिसमें कुछ नहीं लिखा कि सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपको लेफ्ट थंब ध्यान रखना है, किसी ने आपका राइट थंब लगा दिया तो आपको गलत हो जाएगा इस, ठीक है। इसने साफ मना किया है कि आपका लेफ्ट थंब ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बट इसने बोला है कि अगर किसी का लेफ्ट थंब नहीं है तब आप राइट थंब लगा सकते हो गाइस, ठीक है। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। उसके बाद देखो ये रहा डिक्लेरेशन, इस चीज में आपको ध्यान रखना गाइस, ये आपका डिक्लेरेशन है, इसमें ही आपको ध्यान रखना है कि ये अपलोड होगा गाइस, तो इसी चीज को लिख के आपको अपलोड करना है गाइस, ठीक है। चलिए, ये फीस का मैंने बता ही दिया ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पे लिखा ना, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब और हैंड डिक्लेरेशन आपको चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या क्या हमारा और है, ठीक है, हम देख लेते हैं पूरा। ये 54 पेज का है गाइस पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको जो लगे पढ़ ले सकता है, आप पूरा का पूरा पढ़ लेना गाइस, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा देखो कि ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा, जैसे 7 तारीख को, आज से स्टार्ट हो जाएगा ये। पेमेंट लास्ट डेट क्या है इसकी, तो लास्ट डेट आपको बता दूं कहाँ है, 27 तारीख लास्ट डेट है। आपको तो आराम से 1 हफ्ता मत पढ़ना गाइस, आज नहीं कि मतलब आज से स्टार्ट हो गया तो आज ही आपको अप्लाई करना, नहीं, आपको कम से कम 1 हफ्ता रुकना है कि क्या क्या में देखो गलतियां बहुत होती है गाइस, तो गलतियां नहीं करनी है आपको, ये चीज ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जाम आपका कब होगा, अगस्त में होगा, आपका उसका रिजल्ट आएगा आपके सितंबर में, तो आपका मान के चलो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर लास्ट वीक में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट कब मिलेगा आपको, जनवरी, मतलब अगले साल आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो स्टार्टिंग में अगर आप बढ़िया पढ़ते हो तो आपका अगले साल आपके हाथ में जॉब होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं, तो देखो ये आपकी जॉब है, मतलब जॉब क्या, ये वैकेंसीज है गाइस, ठीक है। तो मैं बात करूं, जैसे हम मान के देखो, इसकी जो आपकी जो क्लर्क लेवल की जो पोस्ट है ना, वो आपकी टोटल 4000 प्लस है, कम वैकेंसी है। बट अभी देखो जैसे
देखो एनआर इन बैंक ने आपकी जो अभी घोषित नहीं करी है, ये आपकी देखो आराम से घोषित करेगी धीरे धीरे। आपने लास्ट ईयर में देखा होगा हमेशा पोस्ट जब आते हैं ना फाइनल रिजल्ट में पोस्टें बढ़ जाती है, 2 से 3 हज़ार पोस्टें आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद पीओ की बात करें तो पीओ में आपकी 2,000 वैकेंसी है। तो आपको मान के चलो आपके पास 6,000 प्लस वैकेंसी। गाइस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे एक सीट पे फोकस करना है, एक सीट क्लर्क की, एक सीट पीओ की, आपको फोड़ के आना गाइज। अगर इस बार नहीं कर पाए तो गाइज आपको पता है अगली बार जो एग्जाम होगा ना क्लर्क लेवल का, उसमें सारा का सारा सीईटी बेस्ड होगा। और सीईटी का आप मान के चलो कि देखो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपका पड़ेगा। तो आपको इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। देखो अब मैं जैसे बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में आपके बड़ौदा गुजरात बैंक है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है। तो देखो ओबीसी की आपकी 25 है, एससी की 14 है, एसटी की 7 है, ईडब्ल्यूएक्स की है 9 है, और जनरल की आपकी 39 है। टोटल वैकेंसी आपकी जो बात करूं मैं, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक की 94 है, बट बड़ौदा गुजरात बैंक ने आपकी अभी आइडेंटिफाई नहीं की है, ठीक है। वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप सारी जो आपकी जहाँ से अप्लाई करो सारी आप देख लेना गाइस, ठीक है। चलिए, तो ये पीओ लेवल की वैकेंसीज है। जैसे पीओ की मैं बात करूँ, देखो जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में बड़ौदा राजस्थान शास्त्रीय बैंक और राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक। तो इसमें देखो अभी तक इसने घोषित नहीं की है। और बाकी देखो एससी की 11 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 7 और 20 है, 7 आपकी ईडब्ल्यूएस की, जनरल की आपकी 33। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक की 76 है। तो आप मान के चलो कंपटीशन तो आपका टफ होने वाला है, ठीक है। लल्लू पंजू बच्चों से आपका मुकाबला नहीं होगा, पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही आपका मुकाबला होने वाला है, ठीक है। तो आप सारी ये देख लेना जो जो पोस्ट जहाँ से आप अप्लाई करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना और क्या क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप डिटेल देख लेना इसके अंदर। अभी देखो जैसे कहीं कहीं जीरो दे रखी है तो आप घबराए नहीं, डेफिनेटली आपकी वैकेंसी बढ़ेगी गाइस, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल, ये आपके सेंटर है जहाँ से अप्लाई करोगे आपको सेंटर में दिख जाएंगे कि जहाँ से अप्लाई करो वहाँ आपको सेंटर मिलेंगे गाइस, ठीक है। चलिए, बाकी आप देख लेना इमेज की ये क्या क्या रहने वाला है, साइज, सिग्नेचर की, फोटोज की, सारा, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है ना 54 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है गाइस, ठीक है। तो आप बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, आराम से अप्लाई करना, एक हफ्ता रुक के गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर देना, ठीक है। आप मुझे मेल आईडी पर मेल कर देना, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे मुझे कॉल कर देना, डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।